आपने आतंक पर हो रही सियासत का एक पहलू वो देखा जिसमें उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे थे कार्रवाइयों को लेकर। अब मैं आपको सियासत का एक और पहलू दिखाता हूं। नीट मामले को लेकर छात्रों की चिंताओं पर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। समाधान के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है सरकार। आज संसद में विपक्ष के हंगामे और गतिरोध के बीच सरकार ने छात्रों के हित में बड़े फैसले लेने से पैर नहीं खींचे। संसद भले ही ना चल पाई हो, लेकिन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम लगातार सरकार की ओर से किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाली और छात्रों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बड़ी घोषणा कर दी गई। सरकार का यह कदम बहुत क्लियर करता है कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही या देरी के मूड में सरकार नहीं है। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को सीधे बातचीत का न्योता भी दिया ताकि संवाद के जरिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी शंकाओं को दूर किया जा सके। सरकार की नीति बहुत क्लियर है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, छात्रों को पूरा अधिकार। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति छोड़कर सरकार के सकारात्मक प्रयासों पर भी ध्यान देने की जरूरत है? क्या संसद चलने देने में विपक्ष को भी साथ देना चाहिए? क्योंकि विपक्ष कह रहा है जब तक इस्तीफा नहीं तब तक बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यह पीएम का संदेश। प्रधानमंत्री का ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया। सीजेपी बीते 34 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। आज भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां डटे हुए हैं। एहतियातन कई मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। इंडिया अलायंस नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, यानी कि पूरा विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी एनडीए के सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई। जरा वो तस्वीर डालिए जब प्रियंका गांधी वहां पर सरकार के सांसदों के साथ, मतलब कि एनडीए के सांसदों के साथ उलझ गई थी। उस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका और संसद के अंदर भी हंगामा होता रहा। उस वक्त का पूरा सीक्वेंस क्या, अब तक तो तस्वीरें नहीं चली, अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पूरा सीक्वेंस क्या है जब प्रियंका गांधी एनडीए के सांसदों से उलझ गई। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। युवा बच्चों को बुलाकर 2-2 घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुस्वा करते हैं। आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको। छात्रों की बात सुने और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी।
विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतरा। मतलब सोचिए जरा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन चलाना, लेकिन प्रदर्शन एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे, दूसरे विपक्ष के लोग, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साफ कह रहे हैं कि हम छात्रों से चर्चा के लिए हर समय तैयार हैं। सुनिए। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। सभी माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, और बच्चे ये ठीकरा जो है ये लीक के माध्यम से देना चाहते हैं। वो माँ बाप को ये समझाना चाहते हैं कि हम तो पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन ये लीक हो जाता है, इसीलिए हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से वो लोगों के मन में ये निराशा का भाव नजर आता है। सभी गार्जियन को और बच्चों को ये समझने की आवश्यकता है कि जंतर मंतर आपका जगह नहीं है। आपको यदि मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप सबों को पढ़ाई के दरवाजे पर जाना होगा। देश भर के कई राज्यों में छात्र आज लगातार दूसरे दिन पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के दरभंगा में छात्र आंदोलन के समर्थन में जो विरोध मार्च निकाला जा रहा था वो हिंसक हो गया। कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, लोहिया चौक के पास पुलिस पर पथराव कर दिया, और इस स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरभंगा का लोहिया चौक रण क्षेत्र में कैसे तब्दील हो गया और पूरे इलाके में कैसे अफरा तफरी मच गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी तक कर दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो ये तस्वीर आपके सामने, और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर भगदड़ मची हुई है। इधर बिहार के कटिहार की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहां छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र कटिहार कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए थे और कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उग्र छात्रों ने कटिहार कलेक्ट्रेट पर पत्थरबाजी तक कर दी, और यहीं से, क्योंकि इससे पहले वाली भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हाथों में पत्थर कौन थमा रहा है। कलेक्ट्रेट पर पत्थरबाजी करते हुए छात्र कैसे दिख रहे थे, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हिंसक प्रदर्शन पर जिला अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश भी दे दिए। अब बिहार की राजधानी पटना में भी कैसे आज लगातार दूसरे दिन नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे, उसकी भी तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पटना कॉलेज के बाहर की ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जब छात्रों को खदेड़ा गया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और छात्रों की भीड़ को जमा होने से पुलिस ने रोका। पटना में प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। बुधवार को भी पटना में प्रदर्शन किया गया था, और इस मामले में पुलिस ने कोतवाली थाने में 85 लोगों पर, पटना के गांधी मैदान थाना में 88 लोगों पर और सचिवालय थाना में कुल 95 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की।